स्टूडेंट, आपने सीखा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है और एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि पैसिव वॉइस के अंदर हो नहीं सकता कि वर्ब टू बी की कोई फॉर्म ना लगे, हर हाल में लगानी होती है। प्रेजेंट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि इज़, एम, आर, और पास्ट के अंदर वॉज, वर, और फ्यूचर के अंदर विल, शैल बी। और अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो फिर ये जो पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ये तो रहेंगे ना साथ, वॉज, वर, इज, एम, आर, विल, शैल बी। तो कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाता है इनके बाद, ठीक है। विल बी और इसी तरह हैज बीन और हैज और हैव जो है, मसलन उसका हैज और हैव जो है वो हैज बीन और हैव बीन में, पास्ट में हैड जो है वो हैड बीन में, और फ्यूचर में विल शैल हैव जो है वो विल शैल हैव बीन में। वर्ब टू बी की फॉर्म हर पैसिव वॉइस के अंदर अकॉर्डिंग टू द टेंस लगाई जाती है। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। फिर एक और बात जो बताई थी कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म, जैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है। हमेशा आपने वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करना है। कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से आई एम श्योर आप इसको बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। कुछ सेंटेंसेस हैं वो हम देखते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, आपको उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि कैसे वर्ब टू बी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर मौजूद होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दोस सेंटेंसेस। द वर्कर्स आर बिल्डिंग द रूम। द वर्कर्स आर बिल्डिंग। आर बिल्डिंग से हमें क्लू मिला कि ये प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस है, तो इज, एम, आर तो लगना ही है, प्रेजेंट है तो, और फिर कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगना है, ऐसा ही है ना। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का? द रूम। द रूम सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव के अंदर और हो जाएगा द रूम इज बीइंग बिल्ट बाय द वर्क। The room is being built by the workers. Continuous में मैंने बताया being passive में जरूर लगता है, और फिर third form of the verb build की क्या है? built. So the room is being built by the workers. Next example देखिए, Salim broke a chair in the class. Broke, सिर्फ broke, which is simple past. Was were passive में जरूर लगेगा और broke की third form broken लग जाएगी, और तोड़ा क्या है सलीम ने? chair. chair subject बन जाएगी। A chair was broken by Salim. Right? Was broken हो गया। Broke किस में गया? Past, simple past, was broken. Next example देखिए, Salik plays chess every day. Salik plays chess every day. Plays, simple present है। तो इसमें is, am, are लगेगा। Chess singular है, तो the chess is played. Play का third form क्या है? Played. Chess is played by Salik every day. Next example. Fahad had washed the clothes. Fahad had washed the clothes. Had washed. Past perfect. Had किस बन जाता है? Had been. और washed पहले past participle है तो वो washed ही रहेगा, और clothes हैं object, तो क्या बनेगा? The clothes had been washed by Fahad. सिंपल है ना? आई एम श्योर मुश्किल नहीं है, जरा तवज्जो रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैड वॉच्ड द मूवी। हैड वॉच्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, तो हैड बीन हो जाएगा वॉच्ड, और शुरू में क्या आ जाएगा? द मूवी। द मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय देम। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, द कोर्ट विल पनिश द कल्प्रिट्स। विल पनिश, पैसिव में क्या हो जाता है? विल बी पनिश्ड। और कौन culprit? The culprit will be punished by the court. Next, he was preparing food for her children. She was और he was, जो मर्जी लगा लें, माँ बाप दोनों पका सकते हैं। So she was preparing food for the children. Was preparing, past continuous, और being आएगा, और was वर तो लगना ही है। Food है, singular है, लिहाजा the food was being prepared
by her. Next, last example है, they will have traveled 2000 kilometers in 10 days. They will have traveled 2000 kilometers in 10 days. Will have traveled. Future perfect. Will have किस में बदल जाएगा? Will, shall, have been में बदल जाएगा. और पहले ही past future perfect है तो participle past ही लगा हुआ है. लिहाजा हो जाएगा 2000 kilometers will have been traveled by them in 10 days. Dear students, आपने देखा कि कैसे एक्टिव और पैसिव को हमने इस्तेमाल किया सेंटेंसेस में, यानी एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज किया और कितना सिंपल था. इट वॉजंट डिफिकल्ट. आई होप आपको समझ आ चुकी होगी. मज़ीद प्रैक्टिस भी हम इस पर जारी रखेंगे और आगे भी इसके बारे में बात करेंगे.